हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, जीआरसी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। चलिए, इतिहास का जो हम सेक्शन स्टार्ट किए थे उसमें से एक चैप्टर नंबर 1 हो गया था। अब हम शुरुआत करते हैं चैप्टर नंबर 2 का। चलिए इसमें देखिए चलिए इसमें मेरा पढ़ना है सिंधु सभ्यता एवं संस्कृति। ठीक है, अब देखिए बारी बारी से हम इसको देखते हैं प्रश्न। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। देखिए पहला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता की अधिकांश मुद्राएं बनी हुई है। क्वेश्चन मेरा है कि जो हड़प्पा सभ्यता की जो अधिकांश मुद्राएं हैं वह किस चीज का बनी हुई थी। तो इसका आंसर चलिए देखिए, इसका आंसर होगा सिलखड़ी बी, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न चलते हैं। चलिए देखिए दूसरा प्रश्न मेरा है कि जो प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था। क्वेश्चन आराम से समझिएगा। क्वेश्चन है कि प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था। तो चलिए इसका आंसर होगा नर्मदा घाटी, तो इसका सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन चलिए। तीसरा क्वेश्चन है देखिए कि निम्नलिखित में से किस हड़प्पन नगर में जूते हुए खेत के निशान मिले। जूते हुए खेत का निशान मिला, तो ये मिला है कालीबंगन से, तो इसका आंसर हो जाएगा कालीबंगन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 4 नंबर। क्वेश्चन है चौथा नंबर कि निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता किसकी प्रतिनिधित्व करती है। जो हड़प्पा सभ्यता है वह किसको प्रतिनिधित्व करती है। तो इसमें देखिए, तो प्रथम नवीकरण करता है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, सी, प्रथम नवीकरण। ठीक है, आगे चलिए। अगला मेरा पांचवा क्वेश्चन है कि हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता के संबंध है। तो हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंध है। तो इसका सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित है, तो इसका आंसर कौन सा होगा, सिंधु घाटी सभ्यता, इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन तो मेरा कि किसने सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। किसने सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। चलिए देखिए यहाँ से ऑप्शन इसको देखिए, 1 मिनट। चलिए, तो इसका आंसर होगा सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल ने हड़प्पा सभ्यता की पहली बार। चलिए आगे देखिए। अगला क्वेश्चन मेरा है कि बनावली में न्यूनतम जवाब निम्नलिखित में किस संस्कृति से संबंधित है। तो ये संबंधित है प्राक हड़प्पा ग्राम्य संस्कृति थे, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए इससे आगे चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन है। 8 नंबर क्वेश्चन आसानी से समझिएगा कि क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन सा केंद्र यूपी में स्थित है। इसमें पूछा है कि कौन सा केंद्र है जो केवल यूपी में स्थित है। ठीक है, जो हड़प्पा से संबंधित हो, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित हो और यूपी से संबंधित हो। ठीक है, तो चलिए देखिए। अब इसको मैं ऑप्शन देखिए दिया है, कालीबंगन, लोथल, आलमगीरपुर और हुलास दिया है। ठीक है, अब इसको मैं आपको बताया है कि नीचे दी गई कोटो को सही उत्तर को चयन कीजिए। इसमें सही उत्तर जो है उसको सिर्फ चयन करना है और यूपी से संबंधित होना चाहिए। ठीक, तो यह देखिए पहला ऑप्शन मेरा है कालीबंगा। तो कालीबंगा कहाँ पे है, तो आपको पता होना चाहिए कालीबंगा राजस्थान में है। ठीक है, लोथल की बात करते हैं तो लोथल कहाँ पे, गुजरात, गुजरात में। ठीक है, आलमगीरपुर की बात करते हैं तो यूपी में, और हुलास कहाँ पे, यूपी में। तो देखिए कि अगर इसको चूज करना है तो देखिए कालीबंगन, कालीबंगन यूपी में नहीं पड़ता है। देखिए जिसमें पहला है जो सब कटेगा। ठीक है, तो देखिए इसमें पहला है तो ये गलत हो गया मेरा। ठीक है, इसमें पहला है बी वाला, तो बी वाला भी मेरा कट जाएगा। ठीक है, आगे चलिए। आगे चलिए देखिए कि ये दो है तो दो, लोथल लोथल गुजरात पड़ता है तो ये भी कट जाएगा। तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा, डी मेरा आंसर हो गया, आलमगीरपुर और हुलास, दो।
ठीक है, चलिए इससे आगे चलते हैं। 9 नंबर देखिए क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता संबंधित है। क्वेश्चन मेरा है कि सिंधु सभ्यता संबंधित है, तो सिंधु सभ्यता संबंधित है आदि ऐतिहासिक युग से, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, चलिए आगे देखिए मिलान करने वाला है। ठीक है, तो मिलान करने वाला इसको ऑप्शन से देखिए तो आसानी से समझाया जा सकता है। चलिए देखिए, छोटा कर लेते हैं। चलिए देखिए, ये मेरे यहाँ पे ऑप्शन मेरा है। ठीक है, चलिए देखिए, क्वेश्चन में था कि इसको क्या करना है कि सूची एक की सूची 2 से मिलान करना है। ठीक है, सबसे पहले इसमें देखिए कि मांडा दिया है, दैमाबाद और कालीबंगा राखीगढ़ दिया हुआ है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा मांडा, दैमाबाद, कालीबंगन और राखीगढ़ी। इधर दिया राजस्थान, हरियाणा और जम्मू कश्मीर और महाराष्ट्र। अब देखिए अगर इसमें से एक भी क्वेश्चन हमको आता है तो हम उसको मिलान से आंसर ले सकते हैं। पहले देखिए मांडा, मांडा आपको पता है कि मांडा कहाँ पे है, तो मांडा के अवस्थान देखिएगा तो ये पड़ेगा जम्मू कश्मीर में। ठीक, जम्मू कश्मीर में। एक मिनट, चलिए तो ये मांडा देखिएगा तो कहाँ पे आ जाएगा? जम्मू कश्मीर एरिया में आ जाएगा, तो ये जम्मू कश्मीर हो जाएगा। ठीक है, तो एक मेरा कौन सा आ रहा है? एक मेरा 3 आंसर में आ रहा है। ठीक है, अब 1 का 3 उसमें देखेंगे कि कौन कौन आ रहा है। ठीक है, देखिए ऑप्शन में देखिए 1 का 3 किसी किस में है, तो 1 का 2 इसमें है, तो ये तो मेरा कट जाएगा, ये होगा ही नहीं। 1 के 4 है तो ये होगा नहीं, और 1 के 3 होना चाहिए, 1 है तो ये कट गया, तो मेरा आंसर हो गया सी। सिंपल से आंसर हो गया मेरा सी। ठीक है, ऐसे मिला लीजिए। जो मांडा है जम्मू कश्मीर में पड़ता है। ठीक है, दैमाबाद की बात करते हैं तो दैमाबाद और कालीबंगन। तो चलिए देखिए कि कालीबंगन कहाँ पड़ता है, तो कालीबंगन पड़ता है राजस्थान में, राखीगढ़ी कहाँ पड़ता है? हरियाणा में। ठीक है, चलिए इसका आंसर हो गया मेरा सी। ठीक है, चलिए इससे आगे चलते हैं। चलिए देखिए 11 नंबर क्वेश्चन। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा स्थल घग्गर और, क्वेश्चन देखिए, घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है। क्वेश्चन मेरा है कि निम्न में कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है, तो इसमें आंसर मेरा होगा कौन सा? बनावली, डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इससे आगे चलते हैं। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, 12 नंबर क्वेश्चन की अधिशंख हड़प्पा स्थल स्थित है। जो अधिकतम हड़प्पा सभ्यता है वह किस घाटी में स्थित है, जो पूछा है, तो इसका सरस्वती घाटी, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। चलिए देखिए ये क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, यह स्टेट पीसीएस यूपीएससी के सभी क्वेश्चन ये ज्यादा पूछता है। ठीक है, चलिए देखिए कि सिंधु घाटी सभ्यता, ध्यान दीजिए, सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी हुई थी वे थी। क्वेश्चन मेरा है कि सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वे थी। ठीक है, तो अब इसको क्या करना है कि नीचे दिए गए को सही उत्तर को चयन कीजिए। सही उत्तर को चयन करना है, मेरा ऑप्शन दिया है 1 2 है, 1 2 3 4 है और 2 3 4 है और इनमें से सभी है। ठीक है, चलिए अब इसको हम हल कैसे करते हैं देखिएगा। तो आप ये समझिए कि सिंधु घाटी सभ्यता में सिंधु नदी था, तो ये बिल्कुल सत्य है, तो ये जो है वो मेरा सही होगा। तो ये सही मेरा हो सकता है, ये भी मेरा सही हो सकता है, अभी फिलहाल मान लो ये सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है, लेकिन 2 3 4 ये गलत है। काहे कि हड़प्पा यहाँ सिंधु नदी से संबंधित था, तो ये मेरा गलत हो गया। ठीक है, सभी चारों भी हो सकता है, सभी चारों सभी चारों नहीं होगा, काहे कि जब हड़प्पा सभ्यता एक वाला सही है तो ये वाला नहीं। चलिए ठीक है, आगे चलिए। चिनाब, चिनाब इससे संबंधित था, तो ये 2 भी हो सकता है। तो 2 वाला कौन है? 1 2 ये भी हो सकता है और 1 2 तीसरा झेलम, गंगा, गंगा आपको पता है गंगा हो ही नहीं सकता है, तो गंगा ये वाला मेरा कट गया, और ये 4 वाला, 3 वाला झेलम, झेलम भी नहीं था, तो ये भी कट जाएगा। ठीक है, तो मेरा आंसर कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा। ठीक है, फिर से देखिएगा, देखिए ये क्वेश्चन था कि सिंधु घाटी, ठीक है,
सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पे बसी थी वे थी, तो कौन कौन सा नदी था? सिंधु नदी था, चिनाब था और झेलम नहीं था और गंगा नदी नहीं था। तो मेरा एक और दो सत्य है, उसके अलावा सब गलत है। ठीक है, तो मेरा आंसर कौन सा हो जाएगा? ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए इससे आगे चलते हैं। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो देखिए कि निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता का कौन सा नगर 3 भाग में विभाजित था? क्वेश्चन मेरा है कि निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता का कौन सा नगर था जो 3 भागों में विभाजित था? तो आपको पता होना चाहिए धौलावीरा था, तो इसका आंसर कौन सा होगा? डी हो जाए, धौलावीरा था जो 3 भागों में विभाजित था। ठीक है, चलिए इससे आगे चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। चलिए देखिए 15 नंबर क्वेश्चन। मेरा ये क्वेश्चन है 15। ये 15 नंबर क्वेश्चन है कि देखिए सूची 1 सूची 2 से मिलाना है, ये वही क्वेश्चन है, मिलाने वाला है। ठीक है, चलिए इसको करते हैं हल। चलिए देखिए, अब इसको भी सूची 1 दो सूची 2 से मिलाना है। तो देखिए इसमें मांडा, मांडा आपको पता है कहाँ था? अभी बताएं, मांडा था जो जम्मू कश्मीर था। बी के 2, तो इसमें ऑप्शन देखिएगा तो बी के 2 हमको आ रहा है। और हुलास अभी पढ़े तो हुलास कहाँ पड़ता है? तो हुलास पड़ता है यूपी में। ठीक है, तो डी के अगर ऑप्शन देखा जाए तो 1 नंबर आ जाएगा यूपी। ठीक है, तो बी के 2 ऑप्शन मेरा देखिएगा, तो ऑप्शन देखिएगा तो होना चाहिए मेरा, चलिए देखिए ऑप्शन में मेरा होना चाहिए बी के 2 होना चाहिए। तो बी के 2 इसमें किस में आ रहा है? तो देखिए बी का 2 आ रहा है, बी में आ रहा है, बी का 2, तो बी के 2 ए में आ रहा है। ठीक है, और इसके अलावा सी में नहीं आ रहा, तो ये कट जाएगा। और इसमें देखिए बी का 2, तो बी के 2 इसमें नहीं आ रहा, तो ये भी कट जाएगा। बी का 2 इसमें आ रहा है। ठीक है, तो इसके रन देते हैं। अब देखिए डी का 1 आया था, डी का 1 किस में आ रहा है? तो डी का 1 आ रहा है किसमें? तो डी का 1 आ रहा है, ये इसमें आ रहा है। ठीक है, इसमें फोर में नहीं थी तो कट गया। तो डी का 1 इसमें आ रहा है, तो मेरा आंसर कौन सा रहेगा? डी हो जाएगा। ठीक है, कौन सा मेरा? डी हो गया। ठीक है, आगे चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन भी वही क्वेश्चन है। चलिए सेम टू सेम क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिए। 16 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्न कथनों में कौन सा कथन सही है? निम्न कौन सा कथन सही है उसको चूज करना है। पहला एक नंबर बोला है, देखिए एक नंबर है कि हड़प्पा का उत्खनन 1921 ईस्वी में किया गया था, ये बिल्कुल सत्य है, पहला सत्य है। तो पहला जो सत्य है वह सही होगा। अब इसमें देखिए बोला है कि केवल 1 और 2, ठीक है, और केवल 1, 2 और 4, ठीक है, 2 और 4, तो 2 पहला सही है, तो 2 और 4 ये गलत हुआ, तो ये गलत मेरा हो गया। ठीक है, 1, 2, 3, 4 हो सकता है। चलिए आगे चलते हैं। दूसरा हड़प्पा, वर्तमान में हड़प्पा पाकिस्तान में स्थित है। हड़प्पा जो पाकिस्तान में स्थित है बिल्कुल सही है। दूसरा भी सही होगा, दूसरा भी सही होगा, दूसरा भी सही, अभी सभी सही होगा। ठीक है, आगे चलिए कि हड़प्पा ब्यास नदी के किनारे स्थित है। तीसरा क्वेश्चन मेरा है कि जो हड़प्पा है वह ब्यास नदी किनारे था, तो नहीं, हड़प्पा था रावी नदी किनारे, तो तीसरा मेरा गलत होगा। अब 3 में जो भी है जो गलत हो जाएगा, तो मेरा डी गलत हो गया। ठीक है, अब बच गया एक और केवल ऑप्शन बच गया, फोर वाला बी वाला बच गया। अब देखिए अगला, हड़प्पा का उत्खनन आदिव नदी के द्वारा किया गया था, नहीं, तो ये गलत हो गया। तो चौथा मेरा गलत हो गया, तो आंसर मेरा कौन सा हो गया? तो मेरा ए हो गया, ए। ठीक है, केवल 1 और 2। ठीक है, चलिए इससे आगे चलते हैं। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखिए। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? अब इसमें देना है कि हड़प्पा स्थल कौन सा नहीं है, तो शाहगौरा है, इसका आंसर सी हो जाए, शाहगौरा जो नहीं है। ठीक है, चलिए इससे आगे चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन 18 नंबर है। 18 नंबर मेरा क्वेश्चन है कि देखिए कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल अब पाकिस्तान में है? अब पाकिस्तान में इसमें कौन सा है जो पाकिस्तान में? कालीबंगन कहाँ पड़ता है? तो राजस्थान में। लोथल गुजरात में पड़ता है। हड़प्पा, तो हड़प्पा पड़ता है जो पाकिस्तान वाला एरिया में पड़ता है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। आलमगीर फिर यूपी में पड़ता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए 19वां क्वेश्चन, 19वां क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से
कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है, इसमें नहीं पूछा है, ठीक है। कौन सा है जो संबंधित स्थल नहीं है, पहले ऑप्शन देखिए, तो कलिबंगन ये संबंधित था, रोपड़ ये भी संबंधित था, लोथल भी संबंधित था, लेकिन पाटलिपुत्रा नहीं संबंधित था, तो इसका आंसर कौन सा रहेगा, सी, ठीक है। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन 20 को ध्यान से इसको देखिएगा। क्वेश्चन है कि इसमें दो भाग दिया गया है, ठीक है। देखिए अब कथन कथन ए में बोला है कि मोहनजोदाड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं, तो बिल्कुल सत्य है, दोनों विलुप्त हो चुके हैं। एक कारण में क्या दिया है, वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे, बिल्कुल सत्य, दोनों सही है। तो ए और दोनों सही है, और इसका ए और आर का स्पष्टीकरण तो ये नहीं होगा, ए और आर दोनों सही है, किंतु आर सही स्पष्टीकरण नहीं, एक आर ठीक है, बिल्कुल सही है, तो आंसर इसका हो जाएगा बी, ठीक है। चलिए इस आगे चलते हैं। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन, अब 21 में देखिएगा कि निम्न स्थानों में किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध विख्यात बीसन मुद्रा प्राप्त हुई है, ठीक है। बीसन मुद्रा की बात करते हैं, कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है, तो इसका आंसर कौन सा होगा, टी हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए इससे आगे चलते हैं। तो कुछ मोहनजोदड़ो स्थित है, मोहनजोदड़ो कहाँ पे है, तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। आगे चलिए 23 क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थल हड़प्पा का बंदरगाह है, तो हड़प्पा का बंदरगाह कौन सा है, तो लोथल है, कहाँ पे है, तो गुजरात में स्थित है, इसका लिख लिया गुजरात में स्थित है, ठीक। आगे चलिए 22 नंबर हो गया मेरा। आगे चलिए 23 से चलिए, चलिए 23 क्वेश्चन, 23 का चलिए यहाँ पे 23 हो गया, 24 में देखिए, चलिए क्वेश्चन देखिए 24 में। चलिए क्वेश्चन 24 देखिए कि सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में स्थित है, भारत में स्थित है, वो पूछा है। हड़प्पा कहाँ पे है, ऑप्शन देखिए, हड़प्पा हड़प्पा चलिए, सिंधु घाटी में कौन सा स्थल जो भारत में स्थित है, हड़प्पा, हड़प्पा कहाँ पे, पाकिस्तान में, लोथल, लोथल गुजरात में पड़ता है, जो कि भारत में, ठीक है, गुजरात, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा, गुजरात, ठीक है। आगे चलिए, और 25 में देखिए, निम्नलिखित में कौन सी नदी है जिससे लोथल का गोदीवाला क्षेत्र एक शहर से जुड़ा हुआ था, एक शहर से जुड़ा हुआ था, जो पूछा, क्वेश्चन ध्यान से पड़ेगा। बोला कि निम्नलिखित में कौन सी नदी जिससे लोथल का गोदी क्षेत्र एक नगर से जुड़ा हुआ था, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, भोगवा था, तो इसका आंसर कौन सा बी हो जाएगा, भोगवा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन मेरा है कि लोथल कहाँ है, लोथल कहाँ स्थित है, तो लोथल गुजरात में है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, गुजरात, ठीक। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन है 27 नंबर कि एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी, एक जुते हुए खेत की खोज जो की गई थी वो कहाँ से, कालीबंगन से, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे, अब 28 नंबर देखिए, 28 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल है, यानी भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल पूछा है, कौन सा है, तो राखीगढ़ी है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा, राखीगढ़ी, ठीक है। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन है कि चंद्रहृदयों को उत्खनन का निर्देशन किया था, किसके द्वारा किया गया था, तो ये मैके के द्वारा किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मैके ने किए थे, ठीक है। चलिए 30वां क्वेश्चन देखिए कि 30वां क्वेश्चन है कि, एक मिनट, 30वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे, नहीं पूछा है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, नहीं है, ठीक है। चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। चलिए इसका ऑप्शन है बनर्जी, दीक्षित और बत्स और बी ए स्मिथ, तो इसका आंसर कौन सा है, डी ओ है, ये संबंधित नहीं थे, ठीक है।
चलिए आज तीसरे क्वेश्चन लेते हैं। ओके, ऑल द बेस्ट, आप लोग सपोर्ट बनाए रखें।